श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम राम कथा श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में भी परम रसमयी प्रसंग प्रेम अवतार प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। हम श्रवण कर रहे थे विगत प्रसंग में भरत भैया पूरे अयोध्या को लेकर के श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राज गुह के साथ भेंट भया और रात्रि के समय जिस समय श्री सीताराम जिस शीशम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे वहां जाकर के उस कुश की शैया को देखे हैं और उस कुश की शैया को देख करके भरत भैया बहुत व्याकुल हुए कि मेरी जानकी मैया इस कुश की शैया में सोई हैं, मेरे रघुनाथ जी इस कुश की शैया में सोए हैं, मेरे कारण यह सब उपद्रव हुआ है। बहुत व्याकुल हुए। निषाद राज ने समझाया है। प्रात हुआ है, भोर हुआ है। निषाद राज जी से विदा मांगी है कि निषाद भैया अब हम आगे जाएंगे चित्रकूट के लिए। निषाद राज जी ने कहा भरत भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम जी को भी मैं स्वयं छोड़ने गया था, चित्रकूट में राम जी को छोड़ के मैं आया हूं, इसीलिए मुझे मार्ग भली भांति पता है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। सब मिलकर के जाएंगे श्री राम जी को मनाने। गंगा के किनारे पहुंचे हैं। केवट ने नाव मंगाया, बहुत सारी नाव मंगाई है और पूरी सेना गंगा उस पार गई है। दंडचारी मह भासव पारा, 4 दंड के भीतर पूरा समाज गंगा जी के उस पार पहुंचा है और उस पार पहुंचने के बाद फिर माताएं पालकी में बैठ गई। गुरु वशिष्ठ आदि जितने मुनि थे सब रथ में बैठ गए। भरत जी ने निषाद भैया से कहा कि भैया निषाद माताएं जा रही हैं, इसलिए आप आगे आगे चलिए, आप माताओं के पास रहिए, माताओं को कोई कष्ट ना हो। और इससे निषाद भैया को भी प्रसन्नता हुई। निषाद जी को लगा कि मैं भी राम जी के परिवार का ही हूं, वरना कहते तुम तो बाहर के हो, तुम जाओ पीछे पीछे आओ। कोई अंतरंग व्यक्ति ही माताओं के साथ चलना चाहिए, घर की माताओं के साथ। तो भरत जी ने निषाद राज जी से कहा कि भाई आप माताओं के साथ चलिए कि माताओं को कोई कष्ट ना हो। आगे किए निषाद गण तीनों कटक चलाई। आगे आगे गए हैं और स्वयं भरत जी लक्ष्मण जी के साथ खाली पांव जा रहे हैं, रथ में नहीं बैठे। श्रृंगवेरपुर तक तो रथ में आ गए, पर यहां से आगे माताओं ने भी बहुत कहा, पर भरत भैया रथ में नहीं बैठे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने मैया सिया को मनाने। राम को मनाने मैया सिया को मनाने। सिया को मनाने भैया लखन को मनाने। सिया को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। कैसे जा रहे हैं?
गवने भरत पया देहि पाए, गवने भरत पया निधि पाए। कोतल संग जाहि तोरियाए, कोतल संग जाहे तो निपाए। भरत जी खाली पांव जा रहे हैं, खाली पांव। जितने भी सेवक थे सभी भरत जी से कहते हैं, भरत भैया हो ही है नाथ अश्व सवारा। भरत भैया घोड़े पे चढ़ जाइए। अश्व माने घोड़ा। हो ही है नाथ अश्व सवारा। नाथ भरत भैया घोड़े पे चढ़ जाइए, खाली पांव मत जाइए। भरत जी ने कहा यहाँ से मेरे राम भैया भी खाली पांव गए हैं और मैं यहाँ से रथ में जाऊं ये उचित नहीं होगा। हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। राम भैया खाली पांव गए हैं और मैं रथ घोड़ा हाथी में जाऊं ये उचित नहीं होगा। अरे मेरे लिए तो उचित यह होगा, सिर भर जाऊं उचित समोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं जिस स्थान पे मेरे राम जी के चरण पड़े हैं मेरे लिए तो उचित होगा मैं वहां सिर रख के जाऊं, सिर नीचे और पांव करके जाऊं। जब राम जी वनवास जा रहे थे, आगे आगे राम जी जा रहे थे और जहां राम जी के चरण छप रहे थे, मां जानकी अति सावधान होकर के उस चरण को अलग करके जाती थी कि प्रभु के चरण में चिन्ह में पांव ना पड़े। और लक्ष्मण भैया पीछे पीछे आ रहे हैं तो उनके लिए और कठिनाई। श्री सीताराम जी के चरणों को बाम करके लक्ष्मण जी जाते थे कि सीताराम जी के चरण के ऊपर मेरे चरण ना पड़ जाए। और भरत जी कहते हैं जहां मेरे राम जी के चरण पड़े हैं वहां मेरे लिए उचित होगा सिर भर जाऊं उचित असमोरा। मेरे लिए तो उचित होगा मैं वहां चरण रख के जाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन धर्म है सेवक का धर्म। सेवा धर्म सहज नहीं है। जहां अपना स्वार्थ आ गया वहां सेवा धर्म नष्ट हो जाता है। सेवा धर्म में केवल अपने प्रियतम अपने आराध्य की सेवा देखी जाती है। तीसरे पहर श्री प्रयागराज में प्रवेश करते हैं और प्रयागराज की जय। याग माने है यज्ञ, प्र माने है प्रथम। जिस स्थान पे पृथ्वी का प्रथम यज्ञ हुआ था उसे कहते हैं प्रयाग। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम है। ये तो बाद में अकबर यहाँ आया और दीन इलाही चलाया तो उससे इलाहाबाद हो गया है? पर अभी पुनः पूर्व नाम आ गया। इनका नाम है तीर्थराज प्रयाग। कहु कहाँ लगी प्रयाग प्रभाव। प्रयाग जी की महिमा कहाँ तक वर्णन करें। चारि पदार्थ भरा भंडार, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में ये तीर्थराज प्रयाग समर्थ हैं। सभी तीर्थों के राजा हैं। जीव के समस्त पाप कांपते हैं जब जीव तीर्थराज प्रयाग की ओर अग्रसर होता है, जाता है। और भले ही हम जीते जी ना जाएं, अगर भाग्यशाली होंगे तो कम से कम हमारी अस्थियां तो प्रयागराज तक पहुंच जाएंगी। ये हमारा धर्म है कि हमारे पितरों की अस्थियों को लेकर के हम तीर्थराज में प्रवाहित करें।
और जितना शीघ्र हो जाए, ये जो हमारे समाज में चला है ना कि सालों सालों घर में अस्थियां रखते हैं, ये उचित नहीं है। गरुड़ पुराण देखिए, जब तक अस्थियां गंगा जी के जल में प्रवाहित नहीं होंगी तब तक उस जीव का दाह नहीं मिटता। अग्नि संस्कार करते समय जो दाह उसके शरीर में लगता है, वह ज्वाला उसके शरीर में रहती है। गंगा जी का स्पर्श होते ही वह दाह शांत होती है। उस जीव की आगे की गति बढ़ती है जब उस जीव की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित होती है। और तब तक घर में भी खुशहाली नहीं आती। अस्थियां घर में हैं, आप प्रसन्नता से रह नहीं सकते। घर में अपने आप कलह कलेश रोग आएंगे। इसलिए जितना शीघ्र हो सके अस्थियों को ले जाकर के प्रयागराज में प्रवाहित करना, ये विधि है। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री राम हा जानकी कहते कहते भरत जी जा रहे हैं। उमगी उमगी अनुराग, जब ही राम कही लेवहु सांसा, मनहु प्रेम उमगी चहु पासा। जब हा रघुनाथ हा जानकी कह करके भरत जी श्वास लेते हैं, जहां तक वह वायु प्रवाहित होता है, श्वास कण को लेकर के चारों तरफ प्रेम व्याप्त हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं और सभी अयोध्यावासी संगम में स्नान करने गए हैं। तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करने गए हैं। पर यहाँ आप देखिए, भरत जी ने गंगा स्नान किया, आगे जाएंगे यमुना जी में स्नान करेंगे, पर भरत जी ने त्रिवेणी में स्नान नहीं किया। क्यों नहीं किया? किसी ने कहा, भरत भैया पूरा समाज त्रिवेणी में स्नान कर रहा है, ये तो सौभाग्य है त्रिवेणी में स्नान करना, आप क्यों त्रिवेणी में स्नान नहीं कर रहे हैं? भरत जी बोले, गंगा जी में स्नान कर सकता हूँ, यमुना जी में स्नान कर सकता हूँ, पर इस त्रिवेणी में सरस्वती भी है और इसी सरस्वती ने मेरी माता की बुद्धि बिगाड़ी है। और कहीं मैं यहाँ स्नान कर लूं और मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या गति होगी मेरी। इसलिए मुझे इस सरस्वती के ऊपर भरोसा नहीं है। यह सोच करके भरत जी ने त्रिवेणी में स्नान नहीं किया। सकल काम प्रद तीर्थ राव, ये तीर्थराज प्रयाग सभी कामनाओं को पूरी करने वाले हैं, भरत भैया जानते हैं। इसलिए भरत भैया एकांत में एक स्थान पे गए जहां कोई नहीं थे और वहां खड़े हो गए। खड़े हो करके अपना आंचल पसारा है तीर्थराज प्रयाग की ओर और कहा, मांगहूं भीख तजी निज धर्मो। हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने सुना है कि आप सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। आज ये भरत आपके सामने भीख मांग रहा है। तीर्थराज प्रयाग वहां खड़े हो गए, बोले, भरत भैया आप क्षत्रिय हैं और उसमें भी सूर्यवंशी हैं, रघुकुल के भूषण हैं। ये आपका धर्म नहीं है किसी के पास मांगना, क्योंकि रघुवंशियों ने हमेशा सबको दिया है, कभी मांगा नहीं है। भरत जी कहते हैं, मांगहूं भीख तजी निज धर्मू। मैं जानता हूं रघुवंशियों ने हमेशा दिया है, देने के लिए हाथ बढ़ाया है, कभी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। पर आरत काह न करे कुकर्मू, दुखी व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता। कुछ वर्ष पहले हम एक दिन जेल में गए थे, सजा काटने नहीं गए थे, कैदियों को सत्संग सुनाने गए थे धर्मगढ़ जेल में। वहां गए थे, वहां कैदियों से मिले और सभी कैदी यही बोलते थे कि बाबा हमने यह पाप जानबूझ के नहीं किया, जो जिस पाप के कारण हम दंड भोग रहे हैं हमने अपनी इच्छा से नहीं की, परिस्थिति ऐसी बन गई कि हमको यह पाप करना पड़ा। कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से पाप नहीं करता, परिस्थितियां उसे बाध्य कर देती हैं पाप करने के लिए। इसीलिए दुखी व्यक्ति
क्या नहीं करता दुख में पड़ करके। इसीलिए भरत जी कहते हैं मैं इतना व्यथित हूं, मुझे कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा कि तीर्थराज प्रयाग सब देने वाले हैं, मैं इसीलिए अपने धर्मों को त्याग करके मांगहूं भीख तजी निज धर्मों, आपसे भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं भरत भैया आप मांगिए, मेरा सौभाग्य होगा आपको देने के लिए, जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। भरत जी बोले आपके पास क्या क्या है? बोले 4 पदार्थ भरा भंडार, मेरा भंडार भरा हुआ है 4 पदार्थों से। 4 पदार्थ माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ मेरे पास भरे हैं, आप जो भी चाहते हैं मांगे। धर्म दे दूं? भरत जी बोले मुझे धर्म नहीं चाहिए। मेरे पिताजी धर्म करना चाहते थे, वचन को निभाना चाहते थे, और धर्म करते करते मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए। जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, और जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे भैया राम वन को चले गए, मैं उस धर्म को लेकर के क्या करूं? मुझे वैसा धर्म नहीं चाहिए। तो अर्थ दे दूं? अर्थ लेंगे? मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ चाहा, मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा, और देखो आपके सामने भिखारी बन करके खड़ा हूं। जिस अर्थ ने मेरी माँ की बुद्धि बिगाड़ दी, मुझे वैसा अर्थ भी नहीं चाहिए। तो काम दे दूं? कामना जो इच्छा है? बोले मेरी माँ ने भी कामना की थी मुझे राजा बनाने के लिए, और उसी कामना के कारण मेरे भैया बन चले गए। और भगवान को सकाम भक्त प्रिय नहीं है, भगवान को निष्काम भक्त प्रिय है, इसलिए मुझे कुछ कामना भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष दे दूं? बोले भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगते, भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसी के प्रभु राम, अवधनाथ ब्रजनाथ, जन्म जन्म मैं तुम्हारा दास रहूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, मैं सदा तुम्हारे पास रहूं। भक्त क्या मांगता है? भक्त सेवा मांगता है। हे नाथ मैं आपका दास हूं, नाथ जन्म सहस्रेषु, जेषु जेषु प्रजाम्यहम, तेषु तेषु अचला भक्ति, अच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु मेरे कर्म अनुसार मेरा जन्म जहां पे भी हो, बस यही मांगता हूं, आपके चरणों से मैं दूर ना जाऊं। जन्म जन्म तुम्हारे पास रहूं, मैं सदैव आपके पास रहूं। ब्रजनिष्ठ रसिक भक्त को कहते हैं वरम मन्य श्रृगालत्तम, प्रभु भले हमें जमुना किनारे का सियार बना दो, जमुना किनारे का मोर बना दो, बंदर बना दो, पर प्रभु मुक्ति हमें नहीं चाहिए। बनाना चाहो तो बंदर बनाओ, कूदी कूदी डार डार तुमको हंसाएंगे। पक्षी बनाओ तो वृंदावन का मोर बनूं, कुहू की डार डार तुम्हारे गुण गाएंगे। भिखारी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन के, मांगी मांगी टूक रसिकन के आएंगे। भिखारी भी बना दो तो वृंदावन के बनाओ, रसिकों का झूठन खाने को मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जो वृक्ष बनाओ तो बनाओ श्री कालिंदी तट के, पाहन बनाओ तो श्री गिरिवर के, पत्थर बनाओ तो गोवर्धन के पत्थर बन जाओ, वृक्ष बनो तो जमुना किनारे का वृक्ष बनो, पर मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि,
गति न चाहु निर्वाण। जन्म 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 रति राम पद यह वरदान न। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म प्रभु आपके चरणों का प्रेम चाहिए। नवे जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न जाचे हम रम्यां सकल जन काम्यां बरबधु। सदा काले काले प्रमथ पथिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं राज्य नहीं चाहिए, कनक सोना चांदी राज्य वैभव नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री की भी कामना नहीं है, कविता कवि बन जाऊं ये सब भी नहीं चाहिए प्रभु, बस आप मेरे नेत्रों के सामने रहे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। प्रेम मांगा है और उससे भरत जी का भाव देखिए, ऐसी भाव भरत जी की ही हो सकती है। हम प्रेमी भी बन जाएं, पर क्या आशा करेंगे कि भगवान हमसे प्रेम करें? चाहते हो कि नहीं कि हम जितना प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु भी हमें प्रेम करते हैं? पर भरत जी कहते हैं मैं राम जी से प्रेम करूं पर राम जी मुझसे प्रेम ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी तो मुझे कुटिल जाने, राम जी मुझे कपटी जाने, कामी जाने, सब लोग मेरी निंदा करें, मैं राम जी से प्रेम करूं पर राम जी मुझसे प्रेम करे, यह आशा भी मुझे नहीं है। पर प्रेमी की तो इतनी तो आशा रहती है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वह भी हमसे प्रेम करे। पर भरत जी कहते हैं मैं प्रेमी हूं, मैं प्रेम करता हूं, पर मेरे राम जी मुझसे प्रेम करे, यह आवश्यक नहीं है। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। श्री राम मुझे कुटिल जाने, कपटी जाने, अगर राम जी चाहें कि मैं भरत का मुख कभी नहीं देखूंगा, इसमें भी मैं प्रसन्न हूं। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां, मद्दर्शनात् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधाति लंपटो, मत प्राणनाथ सेवना पर। यही भाव श्रीमन महाप्रभु का है। अगर श्री कृष्ण चाहें तो मुझे हृदय से लगा करके अपना बना दें, आश्लिष्य आलिंगन दें, और प्रभु यदि चाहें अपने चरणों के नीचे कुचल करके मुझे समाप्त कर दें, मुझे विरह में मार डालें, इसमें उनकी मर्जी है। चाहे मारे चाहे स्वीकार करें, मत प्राणनाथ सएवना पर। वही लंपट मेरे सर्वस्व हैं, उनको छोड़ करके मेरा दूसरा कोई गति नहीं है। इसीलिए मानसकार ने कहा गूढ़ सनेऊ जिन राम पद। भरत जी का प्रेम गूढ़ प्रेम है, प्रेम दर्शन का विषय नहीं है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। भरत जी का प्रेम गूढ़ है, आप दर्शन कीजिए। जब श्री राम जी छोटे थे, बालक थे, तो सभी भैया, चारों भैया सरयू के किनारे खेलने जाते, सखाओं के साथ खेलने जाते, तो दो दल बनना चाहिए। गेंद की खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो दो दल बनाते हैं। तो लक्ष्मण जी कभी राम जी को नहीं छोड़ते, राम जी से कहते हैं प्रभु अगर खिलाड़ी बनाना चाहते हो तो अपने दल में रखो, नहीं तो दर्शक बनने के लिए तैयार है। हाँ, खिलाना चाहते हो तो अपने दल में रखो, आपसे हम अलग नहीं होंगे। तो सभी राम जी के दल में आ जाते हैं। भरत जी कहते हैं हम विरोधी दल में जाएंगे, हम राम जी के सामने खड़े होंगे। तो किसी ने कहा आप राम जी के विरोधी दल में खड़े होंगे, लक्ष्मण जी राम जी के पास हैं, आप क्यों विरोधी दल में जाएंगे? तो देखो
लक्ष्मण जी आदि जितने भी राम जी के दल में हैं उनको राम जी का दर्शन नहीं होगा, पीठ का दर्शन होगा। पर मैं राम जी के सामने हूं तो मुझे राम जी का दर्शन होगा, मुख का दर्शन होगा। फायदा तो मुझे है। और चाहे राम जी के दल में रहूं कि चाहे विरोधी दल में रहूं, मेरी तो यही इच्छा है कि राम जी की खेल पूरी हो जाए। राम जी की खेल पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि राम जी की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। तो विरोधी दल में भरत भैया खड़े हैं। गेंद का खेल आरंभ हुआ। गेंद राम जी के पास आया। राम जी ने गेंद को एक ठोकर मारा भरत जी के पास। तो किसी ने कहा, प्रभु आपने गेंद को क्यों ठोकर मारा? तो राम जी ने कहा, जब तक किसी संत के चरणों के आश्रय को लेकर के मेरे पास जीव नहीं आता, तब तक उसको मैं स्वीकार नहीं करता। पहले किसी संत के पास में उसे भेज देता हूं। तो जब गेंद भरत जी के पास आया, भरत जी ने भी एक जोर का ठोकर मारा कि गेंद सीधा राम जी के चरणों में आ गया। तो भरत जी से पूछा गया, भरत भैया आपके पास गेंद आया था, आपने क्यों ठोकर मार दी राम जी के पास? भरत जी ने कहा, जब गेंद मेरे पास आ रहा था तो मैं सोच रहा था ये गेंद कितना अभागा है, जो राम जी के चरणों को छोड़ करके अलग आ रहा है। और जो राम जी के चरण को छोड़ करके अलग इधर उधर जाए, उसको तो इतना जोर का ठोकर मारना चाहिए कि सीधा वो राम जी के चरणों में पहुंच जाए और जीवन में कभी सोचे नहीं कि राम जी के चरणों को छोड़ करके हमें अलग कहीं जाना है। इसीलिए मैंने उसको राम जी के चरणों तक पहुंचा दिया। अब जब राम जी के चरणों में गेंद आ गया, तब फिर राम जी ने गेंद को इधर उधर फिर भेजा नहीं। तो भरत जी विजयी हुए, भरत जी जीत गए। राम जी ने कहा, जब किसी संत के चरणों का आश्रय लेकर के जीव मेरे पास आता है, मैं फिर उसे त्यागता नहीं, अपने पास रख देता हूं। तो जब राम जी ने और गेंद आगे बढ़ाया नहीं, तो राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। और जब राम जी हार गए, इतने प्रसन्न हुए, याचकों को बुला करके हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, कपड़ा दान करने लगे। तो किसी ने कहा, प्रभु आप हार गए हो और आप प्रसन्न हो, दान कर रहे हो। राम जी कहते हैं, मेरा भरत जीत गया और मेरे भरत की जीत में ही मेरी जीत है। मेरा भाई भरत जीते, इसी में मेरी प्रसन्नता है। तो जो हारा है वो तो प्रसन्न है, और जो जीता है वो सिर नीचे किए मुंह लटकाए बैठा है। तो किसी ने कहा, भरत भैया आप तो जीत गए, आप क्यों मुंह लटका करके बैठे हैं, आप क्यों उदास हैं? बोले, मैं जानता हूं मैं जीता नहीं हूं, मैं जिताया गया हूं। मैं जानहु निज प्रभु स्वभाव, हारहु खेल जितावहु मोहू। मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। मुझे जिताने के लिए राम जी स्वयं हार गए और राम जी ने मुझे जिता दिया है। तो ये भरत जी का स्वभाव है, इनका गूढ़ प्रेम रहता है। जब विवाह के समय मिथिला में चारों भैया थे, विवाह हो चुका था, सभी सखियां चारों भाइयों को गह्वर के भीतर ले गए। सब सखियां ही सखियां हैं, गारी दे रहे हैं। एक सखियों ने एक कौतुक किया, राम जी की जूती को चुरा करके ले गए और बढ़िया एक रेशमी पीले कपड़े में उस जूती को लपेट करके लेके आए। राम जी के सामने एक बढ़िया आसन के ऊपर रख दिया और कहा, हे राम लला करहु प्रणाम, यह इष्ट देव हमारा। राम लला, ये हमारे इष्ट देव हैं, इनको प्रणाम करो। राम जी ने कहा, हम गुरुजी को छोड़ करके और पिताजी को छोड़ के किसी दूसरे देवी देवता को प्रणाम नहीं करते। बहुत कहा, प्रभु हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारी कुल की रीति है, विवाह के बाद दूल्हा को इनको प्रणाम करना चाहिए, आप प्रणाम करो। राम जी ने कहा, हम नहीं प्रणाम करेंगे। लक्ष्मण जी से कहा, आप प्रणाम करो। बोले, जो काम भैया नहीं करते वो जीवन में नहीं करते।
जो काम भैया करते हैं वह काम हम करते हैं। भरत जी के पास गए, बोले आप इन गोरके के जैसे नहीं हैं, आप हमारे इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, क्योंकि इनको प्रणाम करने से दूल्हा का कल्याण होगा। तो जैसे भरत जी ने सुना कि अगर इनको प्रणाम करने से राम जी का मंगल होगा और प्रणाम नहीं करने से हो सकता है राम जी का अमंगल हो जाए, हम तो हमेशा राम जी का मंगल चाहते हैं, तो साष्टांग प्रणाम करते हैं भरत जी। और प्रणाम करने के बाद सखियों ने कपड़ा हटाया और सब हंसते हैं, देखो भाई जूता को प्रणाम करते हैं, जूता को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही जूता को देखा, भरत जी ने उन पादुकाओं को छाती से लगा लिया और सखियों से कहा, आपने तो हमारा सर्वविध कल्याण कर दिया, हमारे इष्ट देव के जो पादुका हैं, हमारे राम जी के पादुका हैं, और ये तो हमारा आश्रय है। भरत जी मन ही मन सोचने लगे, जब श्री राम जी हमें छोड़ के चले जाएंगे 14 वर्ष, यही पादुका ही तो हमारे आश्रय बनेंगे, 14 वर्ष ही तो हमारा सहारा बनेंगे, तो इनको प्रणाम करना तो हमारा सौभाग्य है। गूढ़ प्रेम जिन राम पद। तो भरत जी का राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है। तीर्थराज प्रयाग के पास जाकर के झोली फैला करके मांगते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन चढ़ो अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, यही वर मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। दिन प्रतिदिन श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, इसको छोड़ के हमारा कोई कामना नहीं है। जैसे चातक बादल की प्रतीक्षा में रहती है, चातक रटनी घटे घटी जाई, वर्षा हो ना हो चातक चिल्लाता रहता है मेघ की प्रतीक्षा में, ऐसे ही राम जी हमें कृपा करें न करें, हम राम जी की प्रतीक्षा करते रहें, ये भक्त का स्वभाव है। भगवान मिले ना मिले, हमारा धर्म है, हम पुकारते रहेंगे। तीर्थराज प्रयाग में विभल हो गए भरत जी के भाव को देख करके और कहने लगे, हे भरत भैया, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, आप सब प्रकार से साधु हैं। कैसे सब प्रकार से साधु हैं? तीर्थराज प्रयाग में गंगा है, जमुना है और सरस्वती हैं। गंगा जी भक्ति की धारा है, यमुना जी धर्म की धारा है और सरस्वती ज्ञान की धारा है। गंगा जी ने कहा, भक्ति के कसौटी पर आप साधु हो, आप परम भक्त हो। यमुना जी ने कहा, धर्म के क्षेत्र में भी आप परम साधु हो। और सरस्वती जी ने कहा, ज्ञान में भी भरत जी आप परम साधु हो। इसीलिए तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों का प्रेम आपके पास समुद्र बन करके है। आप राम जी के प्रेम की समुद्र हो भरत भैया। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। जिन भरद्वाज जी के आश्रम में श्री राम भी आए थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत भैया पहुंच गए हैं। और जैसे ही भरत जी आए हैं, खबर मिली भरद्वाज जी को, दौड़ करके आए हैं। जितना आनंद राम जी का दर्शन से भरत जी को हुआ, उससे कई गुना आनंद भरद्वाज जी को भरत जी का दर्शन करके हुआ। क्योंकि जो आनंद भगवान के दर्शन में है, उससे कई ज्यादा आनंद किसी संत के दर्शन में प्राप्त होता है। भीतर लाए हैं, चरण पखार करके बिठाया है, कंद मूल फल दिए हैं, माताओं ने खाया। पर भरत भैया कुछ खाते नहीं है, पानी तक नहीं पीते। बोले, जब तक श्री राम का दर्शन नहीं होता, मैं जल तक नहीं पीऊंगा।
कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। अभी एक ही लालसा, एक ही इच्छा है, केवल राम जी का दर्शन करना है। श्री राम को देखे बिन रघुनाथ चरण, जिय की जरनी न जाए। जब तक इन नेत्रों से राम जी का दर्शन न कर दूं, मेरे हृदय की ग्लानि नहीं मिटेगी। और बार बार भरत जी रोते, मोर जन्म रघुबर बन लागे। मुनिवर मेरे कारण सब उपद्रव हुआ, कैकेयी का जन्म ही क्यों हुआ? मेरा जन्म कैकेयी के गर्भ से क्यों हुआ? भरद्वाज जी ने समझाया कि भरत, तुम गलानी जिय जनि करहूं, समुझी मात कर तूत। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धोती। तुम गलानी जनी करो भरत, आप ग्लानि मत करो। और बार बार अपने आप को ना दोष दो, ना कैकेयी माता को दोष दो। तात कैकेयी ही दोष नहीं, इसमें माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। यह सब तो राम जी की इच्छा से हुई है। राम जी की इच्छा नहीं, सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, और राम जी की इच्छा से मंथरा ने सरस्वती की बुद्धि बिगाड़ी। श्री राम की इच्छा है। कैकेयी जी की दशा आप दर्शन कीजिए। जिस दिन से भरत जी ने कैकेयी जी का त्याग कर दिया, कैकेयी माता किसी से बात नहीं करती, ना कोई कैकेयी माता से बात करता। अपने भवन में एकांत बैठी रहती, ना कुछ भोजन करती, ना पानी पीती, बस ग्लानि करती रहती कि मैंने राम को वन भेज दिया, मेरे कारण महाराज स्वर्ग चले गए, और मेरा भरत मुझे मां नहीं कहता। तो कौशल्या मां ने शत्रुघ्न जी को भेजा कि बेटा शत्रुघ्न, अभी कैकेयी अकेली है, भरत ने भी उसका त्याग कर दिया है। इस समय यदि तुम कैकेयी के पास नहीं जाओगे तो बेचारी कैकेयी टूट जाएगी। बेटा शत्रुघ्न, तुम जाओ कैकेयी के पास, कैकेयी को समझाओ, कुछ खिलाओ। तो शत्रुघ्न जी आते हैं द्वार में, द्वार पीटते हैं। मंथरा गई है द्वार खोलने, और जैसे ही शत्रुघ्न को देखा डर गई। उस समय तो भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। जब चोटी पकड़ के घसीटने लगे थे, मारने लगे थे शत्रुघ्न जी, भरत जी ने छुड़ा दिया। पर अभी भरत भी नहीं है। अब यदि ये मारेगा तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, यही मर जाऊंगी कह करके भागी कैकेयी के पीछे छिपने के लिए। महारानी बचाओ, शत्रुघ्न फिर मारने आया है। कैकेयी मौन बैठी है। शत्रुघ्न भैया आए हैं, बोले हैं माँ सुन करके एक बार देखा, बोले आज भी मुझे माँ कहने वाला कोई अयोध्या में है। शत्रुघ्न भैया ने बहुत समझाया है, कुछ खिलाने की चेष्टा की है, पर माँ नहीं खाती। बोले मेरा भरत मुझे माँ नहीं कहता, मेरे कारण सब उपद्रव हुआ, मेरे कारण राम वन को चला गया, महाराज स्वर्ग चले गए, मैं अपराधी हूँ, मुझे कहीं से जहर ला करके दे दे शत्रुघ्न। इस कैकेयी का जीवित रहना उचित नहीं है, मेरा मुख कोई देखे उसका अमंगल हो जाएगा, इस अयोध्या के लिए मैं श्राप हूं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी संभालते हैं कैकेयी जी को। इसीलिए भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तात कैकेयी ही दोष नहीं, तुम कैकेयी को दोष मत दो, ये तो राम जी की इच्छा से सब हुआ है। और बिठा करके समझाया, देखो भरत, ये वेद विदित नियम है कि राजा जिसको राज्य देता है वह राज्य का अधिकारी होता है। लोक वेद सम्मत सब कहई, जेहि पितु देहि राज सो लहई। पिता जिसको राज्य देता है वो राजा बनता है। तुम यदि राज सिंहासन पे बैठ भी जाओगे भरत, तुम्हें कोई निंदा नहीं करेगा, तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। करते हो राज तो तुम ही न दोषो। श्री राम भी इसमें बहुत प्रसन्न होते। पर सत्य कहूं भरत, आपने राज्य को छोड़ करके बहुत अच्छा काम किया। आप सब विधि साधु हो, भल तुम ही उचित मत एहू। जो आपने राज्य को छोड़ दिया
आपने बहुत अच्छा किया है भरत, आप दुखी मत हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि श्री राम आपको कितना प्रेम करते हैं। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। श्री राम जी आपको जितना प्रेम करते हैं भरत, ऐसा संसार में दूसरा कोई नहीं है आपकी जितना प्रिय राम जी को। तो अच्छा, आपको कैसे पता चला कि राम जी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? भरद्वाज जी कहते हैं, मैंने राम जी का मन पढ़ लिया। किस समय? जिस समय जाना मरम नहात प्रयागा, जिस समय राम जी प्रयाग में स्नान करने गए थे, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर रहे थे, और पहले तो यमुना जी की धारा को देखा और यमुना जी की श्यामल धारा को देख करके श्री राम रोने लगे। बोले, कहे गुरुजी, हे भरद्वाज जी, इसी रंग का मेरा एक भाई है भरत, आते समय मैं उससे मिल भी नहीं पाया। जब भरत आएगा और मुझे अयोध्या में नहीं पाएगा तो मेरे बिना मेरे भाई की क्या गति होगी। और जिस समय राम जी संकल्प कर रहे थे, तर्पण करते समय संकल्प करते हैं ना, जम्बू दीपे आर्यावर्ते, कहते जिस समय भरत खंडे उच्चारण करने लगे तो मैंने देखा भरत, श्री राम भरत बोल नहीं पा रहे थे। भरत भरत कह करके श्री राम व्याकुल हो जाते। मगन होई तुम्हारे अनुरागा, आपका नाम सुनते ही, भरत कहते ही श्री राम व्याकुल होकर के रोने लगे। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, इससे ज्यादा मैं क्या बड़ाई कहूं भरत, इसीलिए आप ग्लानि मत करो। अच्छा, भरद्वाज जी ने कहा, भरत अपना परिचय दो, आप कौन हो? भरत जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन भरत हूं, दशरथ जी का पुत्र हूं। भरद्वाज जी ने कहा, नहीं नहीं, आप दशरथ जी के पुत्र नहीं हो। भरत जी ने फिर ग्लानि में भर करके कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं दशरथ जी का पुत्र बनने योग्य ही नहीं हूं। क्यों? अरे दशरथ जी तो वो हैं, बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जिन राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरे। महाराज दशरथ को तो बार बार प्रणाम है, जिनका राम जी के चरणों में सत्य प्रेम है। राम जी वन में गए और राम जी के जाते ही प्रियतन अपने प्रिय शरीर को तृण के भांति महाराज ने छोड़ दिया। यदि मैं वास्तव में दशरथ नंदन होता तो राम जी के वन जाते ही मेरा भी प्राण राम जी के पीछे पीछे वन चला जाता। मैं अभी तक जीवित हूँ, मेरे प्राण पिंड के भीतर हैं, इसीलिए मैं मानता हूँ मैं दशरथ नंदन कहलाने योग्य नहीं हूँ, मैं दशरथ जी का पुत्र नहीं हूँ। तब कौन हो भरत? दूसरा परिचय देते हैं, मैं श्री राम जी का अनुज हूँ, राम जी का भाई हूँ। नहीं नहीं भरत, आप राम जी के अनुज भी नहीं हो, आप राम जी के भाई भी नहीं हो। भरत जी बोले, हाँ भरद्वाज जी, आप उचित कह रहे हैं, मैं श्री राम के अनुज कहलाने भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भैया के मन में राज्य की कोई अभिलाषा नहीं थी, राज्य की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए तो अयोध्या के राज वैभव को छोड़ करके राम जी वन में आ गए। मेरे भीतर कहीं ना कहीं राज्य की अभिलाषा रही होगी, भले ही सुसुप्ति में राज्य की आकांक्षा इच्छा रही होगी, इसीलिए तो मेरी माँ ने मेरे लिए राज मांग लिया। इसीलिए मैं राम जी का भाई कहलाने भी योग्य नहीं हूँ। तीसरा परिचय देते हैं, हाँ ये मेरा परिचय है, मैं कैकेयी का बेटा हूँ, मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। जिस कैकेयी ने श्री राम को वन भेज दिया, मैं उस कैकेयी का पुत्र कहलाने योग्य हूँ।
भरद्वाज जी ने कहा, भरत तीनों परिचय गलत है। आप ना दशरथ नंदन हो, आप ना राम जी के अनुज हो, आप ना कैकेयी के पुत्र हो, तो आप कौन हो? भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, आप साक्षात राम प्रेम हो। राम जी का प्रेम ही मूर्तिमंत रूप में आपके रूप में प्रकट हुआ है। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। मेरे मत से भरत श्री राम का प्रेम ही आपके रूप में प्रकट हुआ है। आपके दर्शन से हम राम जी के प्रेम का दर्शन कर रहे हैं। महिमा कहूँ का कैकेयी सुत को, महिमा कहूँ का कैकेयी सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु मनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठाई, प्रभु ने प्रेम पठाई। तो भरत भैया साक्षात प्रेम के अवतार हैं, श्री राम की प्रेम है। बोल भरत लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की।